नमस्कार बच्चों, आपका निधि क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग मैथ क्लास 10th का पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग 1.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या कीजिए, निरूपित कीजिए। गुणनखंड मतलब अब क्या है, गुणा करके इसको निकालना है। क्वेश्चन को क्या करना है बच्चों, गुणा के रूप में निकालना है। सबसे पहले गुणा के रूप में, तो देखो 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, 140। इसको कैसे निकालना है, गुणनखंड के रूप में निकालना है। इसको कैसे निकालना है बच्चों, गुणनखंड के रूप में निकालना है। कैसे निकालोगे, गुणनखंड। तो देखो 140 कैसे, ऐसे देखो, यहाँ पे अगर तुम कर सकते हो तो ऐसे कर सकते हो। देखो 7 दूनी 14 को तोड़ो, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 14 और 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, ऐसे हो गया। एक 14 को भी तोड़ दो। देखो 140 कैसे मिलके बना है, तो 14 दूनी 10, 140 हो गया। तो देखो आसान कैसे करना है, 140 है बच्चों, इसको तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड करके। कितना बार में लगेगा, 2 बार में 70, फिर 2 बार में 35, फिर 2 बार में लगेगा क्या, नहीं। कितना बार में लगेगा, 5 बार में। कितना, 7 बार। अब किसी से लगेगा नहीं, तो वही यहाँ पे देखो उसी तरह। अब इसको क्या करना है, सजा देना है। 2 कितना बार है, 2 बार, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 7 है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यही है अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, इसको तोड़ना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा है 156। दूसरा कितना है, 156। फिर 156 को देखो उसी तरह तोड़ना है। 156 कितना, 2 बार में भाग लगाओ, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 बार में लगाओ, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, फिर लगाओ 3 से, 13 39, फिर अब लगेगा क्या, नहीं। तो अब इसका क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर गुनी 3 गुनी 13 हो गया। तीसरा का देखो, समझ रहे हो कैसे करना है? जी सर, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड इसी तरह तोड़ दो, जो जितना है उतना बार लिख दो। नहीं है तो इसके बराबर 1 1 नहीं भी दोगे तो इसे ठीक है। ठीक है, आंसर में क्या इसका दिया है, नहीं दिया है, तो उसी तरह स्क्वायर नहीं भी दोगे तो भी ठीक है, नहीं दोगे तो एक पावर तो सेम होता है, वही आ जाएगा। किसी की पावर अगर 1 है तो वही होगा। अब देखो तीसरा क्या है, 38 25 है ना। इसको देखो कैसे करोगे, तो 38 25 को 2 हो गया, 38 25, 38 25 ऐसे लिखो। पहले भाग दो, कैसे भागोगे, कितना बार में लगेगा सर, 2 बार में लगेगा क्या, नहीं। 2 बार में, क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 से भाग दो। 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 पचे कितना हो गया 35, बचा कितना 35 और 3, तो 6 5 30, 5 25। ठीक है, अब देखो, अब इसे फिर से 5 से भाग दो, 5 से, 5 एकम 5 2, 5 25 और 1, 5 3 15, 153। फिर कैसे लगेगा, 3 से, 5 3 15, 3 1 3। अब किसे लगेगा, 3 से, 77 51। अब किसे लगेगा, नहीं। तो अब इसका क्या हो गया, 3 कितना बार है, 3 2 बार है, 3 गुनी 3, 3 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 5 गुनी 17 है ना। ऐसे निकला ना, यहाँ पे जी सर। अब इसको क्या करोगे, ऐसे इसका स्क्वायर 2 बार है, 5 भी 2 बार है, गुनी 17 हो गया। जी सर, खत्म। अब देखो 3 हो गया। चौथा नंबर देखो, चौथा देखो 5005 कितना है, इसका देखो, इसका कैसे करोगे, 5005 है ना। कितना टाइम में लगेगा, 5 बार में लगेगा, 5 कम 5 0 0 1 हो गया। फिर कितना टाइम में लगेगा, 3 टाइम में लगा, तो 3 से इधर भाग गई, 3 से, 3 3 9 1 0, 3 3 9 1 नहीं हुआ, 3 से भी नहीं लगा। किससे लगेगा, 4 से, 4 से लगेगा नहीं, 4 दूनी 8, 1 0 0 है, 11 से दे दो, 11 9 99 100 11 11 दे दो, 11 दे दिए, 51 आ गया। फिर दे दो किसे, 70 51,
3 से 2 17 51। अब लगेगा क्या? नहीं। तो अब देखो कैसे लिखोगे, देखो 5 5 हो गया, फिर गुनी 3 गुनी 11 गुनी 17, इसका यही आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया, क्या हो गया? 5 7 5। अच्छा रुको, 11 से दिए तो 11 9 99 100 1 1 हो गया। ठीक है, तो ओह कितने बार नहीं, 51 होता है। अब देखो कितना बार में लगेगा? 13 बार में। 13 नमा 17 से 13 लगाओ, ये आंसर नहीं है। कितना होगा? 13 और कौन कितना बार होता है सब? ऐसे देखो 13 गुनी 7 7 21 7 8 9 हो गया ना। तो यहाँ 7 चला दो, यहाँ कितना आ गया? 13 13 7 का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखो कैसे लिखोगे? 5 5 गुनी 7 गुनी 11 गुनी 13, यह आंसर हो गया ना। अब देखो अब क्या है? 4th नंबर। अब क्या है बच्चों? 4th हो गया। अब देखना है 5 नंबर। कौन सा नंबर? 5 नंबर क्या है? 5 नंबर क्या है? 5 नंबर क्या है? देखो 5 नंबर कितना है? 7 7 4 2 9 7 4 2 9 है ना। 7 4 2 9। अब इसको कैसे तोड़ोगे? भाग दो 7 4 2 9 को किससे दोगे भाग? 3 से भाग दो। 3 से 3 दूनी 6 1 4 3 12 14 17 21 3 से भी नहीं लगेगा 21 19 किससे लगेगा? 7 4 2 और 9। देखो भाग किसे लोगे? तो 9 से ले लो पूरा पहले बड़े और डेटा से, फिर 9 से 72 8 बार में 2 9 दूनी 18 9 से कैसे कटेगा? 9 से वो कटेगा ही नहीं। किससे कटेगा? भाग किसे लगेगा? 17 19 17 12 भाग दो 7 4 2 9 ऐसे 17 चौक 60 12 8 4 14 8 6 14। ठीक है, 17 दिया 51 17 दिया 51 1 और 17 17 19 कितना आ गया? हाँ 100 कर दिया। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 17 बार में 4 3 7 हो गया। अब हो गया। अब देखो अब किसे भाग दोगे? 19 से भाग दो 4 3 7 को 19 से भाग दो 19 में 38 2 बार में 13 8 5 13 कट दिया। इधर 7 19 3 57 यहाँ देखो 19 यहाँ कितना आ गया? 40 हो गया ना। अब देखो अब किसी से कटने वाला है नहीं, कैसे से कटेगा है नहीं। तो इसका कितना आ गया? 17 गुनी 19 गुनी 23
कितना आ गया 17 19 गुनी 23। समझ में आ गया। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से यही है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड से इसी तरह क्या होगा सॉल्व होगा। अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये क्वेश्चन 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन खत्म। अब देखो दूसरा नंबर। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए आप लोग पहले इसको लिखिए और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, चलिए लिख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को लिखते भी रहिए तब समझ में आएगा बच्चों। नोट डाउन कीजिएगा और फिर बार बार रिवीजन कीजिएगा तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है जी सर। अब क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। अब देखो कहना है क्या, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम क्या क्या, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच भी कीजिए कि इन दोनों संख्या का गुणनफल एचसीएफ और इसके बराबर है या नहीं है। तो 2 नंबर का, 2 नंबर का क्या कहता है, 2 नंबर कहता है 1 नंबर क्या कहता है 26 और 91, 26 और 91, ये दोनों का क्या निकालना है। पहले क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। पहले क्या निकालना है, एचसीएफ, फिर क्या निकालना है, एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 26 और एचसीएफ एलसीएम निकालना है। पहले यहाँ 26 लिखो, इसको तोड़ो पहले। कैसे टूटेगा, तो 2 गुनी 13 गुनी 26 हो गया। और ये 91 कितना में कैसे टूटेगा, 13 से 91। अरे 13 91 कितना हुआ बता रहे, इसको कितना 3 से। सात से भाग लेगा, 13 17 से, 13 7 51, 13 7 51, तो कितना हो गया 7 गुनी 13, 7 गुनी कितना हो गया 13, 7 गुनी 13 हो गया। अब देखो इसका, देखो कॉमन फैक्टर क्या लेते हैं, एचसीएफ। कॉमन फैक्टर क्या लेते हैं, एचसीएफ। कॉमन फैक्टर 13, एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो एक, देखो जो नहीं है वो सारा ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 गुनी 13 गुनी 7 हो गया ना। अब इसको गुना कर दो, 13 गुना 26 और 26 गुनी 7, 7 42, 7 गुनी 14, 14 4 18। इसका एलसीएम कितना हो गया 182। 13 और इसका क्या हो गया 82 हो गया। अब क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। जांच कीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, 2 संख्याओं का क्या है गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, 2 संख्या गुणनफल क्या होता है, पहली संख्या गुनी गुनी बटे गुनी दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुनी एचसीएफ। पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुनी एचसीएफ। ठीक है, देखो अब क्या करना है, ये दोनों को क्या करना है, पहली संख्या दूसरी संख्या क्या करना है,
गुना कर लो तो कितना है 26 गुनी 51 बराबर 182 गुनी 13। 26 गुनी 51, 26 कम 26, 9 सत्ते 9 के 54, 9 के 18, 18 और 5 23, तो कितना हो गया 23 66। इसका हो गया 23 66, ये हो गया बराबर ये वाला। क्या करना है 182 और 13, 3 दूनी 6, 8 का 24 और 3 2 5, 182, 6 4 2 6 8 5 13 और 1 8 1 2। देखो क्या है ये, क्या है बराबर है। जांच में क्या पाएगा, क्या है बच्चों, तो ये आपस में ये दोनों क्या है बराबर है। तो देखो कैसे कि समझ में आया। इसका पहले ये गुणनखंड विधि से इसको तोड़े पहले एचसीएफ कितना निकलता है, कॉमन रहता है दोनों में, जो कॉमन है वो क्या होता है एचसीएफ। 13 का मतलब है 13 इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा। एलसीएम हो गया, जो जो कॉमन है उसको नहीं लेते हैं, इसमें ये जो कॉमन था उसको एक ही बार लिए और ये दोनों के लिए एलसीएम निकाले। फिर जांच करना था गुणनखंड, क्या करना है यहाँ देखो जांच करने के लिए दिया है दो संख्याओं का गुणनखंड। क्या है दो संख्याओं का गुणनखंड, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पहली संख्या पूरी दूसरी संख्या बराबर, यही पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुनी एचसीएफ यहाँ दिया है ना। तो ये हो गया, दोनों को गुणनखंड कर दी, आपस में क्या है दोनों बराबर है। क्या है बच्चों, तो बराबर है। तो चलिए आप लोग दूसरा क्वेश्चन आप देखते हैं, क्या देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। हम लोग क्या देखेंगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखना है बच्चों। सेकेंड का दूसरा 5 7 10 और 92, 5 7 10 और 92, 5 7 10 और क्या है 92। सेकेंड नंबर कितना है 5 7 10 और 92 है ना। अब देखो इसको क्या करोगे, सबसे पहले 5 7 10 को तोड़ो और 92 को, इसे कैसे एलसीएम निकालोगे 5 7 10 कितना कितना बार हो जाएगा 3 बार हो जाएगा, 70 या 51 170, फिर 2 बार हो जाएगा 8 2 16। देखो पहले तो छोटी संख्या लेते लेकिन जो पहले टूटने वाला है उसको तोड़ेंगे, फिर सजा लेंगे यहाँ पे अपने से, ठीक है। अपने क्या होगा 8 2 16, 1 बच गया तो 5 2 10, फिर लग जाएगा 85, 70 25 85, 5 बार में हो गया। अब देखो सजा ले पहले 2 है फिर 3 है फिर 5 है फिर कितना है 17 हो गया। अब देखो 92, 92 को कैसे करोगे 92 को, तो कितना है 2 से 4 दूनी 8 6 दूनी 12, फिर 3 दूनी 6 2 दूनी 4 23, कितना हो गया 2 गुनी 2 गुनी 23, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो जाएगा जो कॉमन रहेगा, जो आप दोनों में क्या है कॉमन है, कॉमन कितना है 2, सिर्फ क्या है 2 ही है, कितना है कॉमन, इसका कितना है आपस में कॉमन 2, कॉमन कितना हो गया 2। और देखो और एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इस सारा 1 2 को छोड़ के सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये 1 2 को छोड़ के सारा को क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे 2 गुनी 3 गुनी 5, 5 गुनी 17 गुनी 2 गुनी 23, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई ऐसे करो 5 गुनी 10 10 बना उसको, और 17 या 51 51, 23 गुनी 46, 6 6 5 30 और 4 और 5 20, 6 4 3 2, कितना कितना हो गया एलसीएम हो गया 23 4 60, कितना हो गया एलसीएम 23 4 60, एलसीएम कितना हो गया 23 4 60, कितना हो गया 23 4 60, ये हमारा क्या हो गया
एलसीएम निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? एलसीएम। अब क्या करना है? अब क्या करना है हमको? दो संख्या जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है। जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है। दो संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्या, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस गुनी दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाए? एचसीएफ और इंटू एचसीएफ। ठीक है, गुणा करो। पहली संख्या क्या है? 510, 510 गुनी 92 बराबर ये क्या है? 23 460 गुनी 2। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है? गुणा करना है। तो 92 और 510 है ना, तो जीरो को बाहर रखो, बाद में जीरो ऐड कर देंगे। एक बार में तो 92 कम 92, 5 दूनी 10 और 9 बचे 45 और 1 46, 2 9 46 जीरो 46 कितना आ गया? 46 920, 46 920 बराबर यहाँ जीरो देखो, जीरो 6 दूनी 12 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4। ये क्या है? आपस में क्या है? दोनों क्या है? आपस में क्या है बच्चों? बराबर है। आपस में क्या है? तो आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ तक समझ में आया कैसे बराबर है? दोनों को क्या किए? पहले क्या किए? गुणनखंड विधि से क्या किए? उसको छोड़े। क्या किए? गुणनखंड विधि से पहले क्या किए? तोड़ दिए। क्या किए बच्चों? गुणनखंड विधि से क्या किए? तोड़े। उसके बाद क्या किए? तोड़ दिए। गुणनखंड विधि से तोड़े। उसके बाद उसका सबसे पहले एलसीएम निकाल दिए। एलसीएम क्या होता है? दोनों को तोड़ने के बाद जो कॉमन निकलता है उसको क्या बोलते हैं? एचसीएफ। ये दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा था? केवल 2 दिख रहा था, इसलिए एचसीएफ 2 हो गया। एलसीएफ जो कॉमन दिखता है उसको छोड़ के सबको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है। क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है। अब हम लोग इसी का कौन सा क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है। तो 2 नंबर में कितना क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन इसका। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? 3rd नंबर क्या कहता है? 336 और 54। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 336 लिखेंगे और 54। इसका सबसे पहले गुणनखंड विधि तोड़ो। देखो ये तो क्या है? 18 का 54। तो कैसे तोड़ोगे? 18 का 18, 18 या 54, 18 या 54 हो गया। पहले 3 लिखो, ऐसे तोड़ने के लिए बता दें। 3 गुनी 18 हुआ। अब 18 को भी तोड़ दो तो 6 या 18। ठीक है, फिर 6 को तोड़ो, 3 दूनी 6 हो गया ना। अब देखो कितना टाइम आ गया? तो 3 ये वाला ऐसे इसको ये वाला इधर वाला साइड हटा दो और ऐसे रहने दो। गुनी यहाँ 2 था तो 3 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 2 ये टूट गया। देखो 3 क्या 9 9 या 27 2 54। अब 336 को तोड़ना। 336 के लिए यहाँ करो। कितना बार में? 3 से लगाओ, 1 1 2। अब कितना बार में लगेगा? 2 बार में लगाओ। 5 दूनी 10 6 दूनी 12 56। 2 से 28 दूनी 56, 2 14 दूनी 28, 2 7 दूनी 14। अब नहीं लगेगा। पहले क्या है? 3 से लगा दिए। पहले 2 लिखो। 2 कितना बार है? 2 कितना बार है? 4 बार। 2 कितना बार है? 4 बार। ठीक है, 1 2 3 4। फिर क्या है? 3। फिर क्या है? 7। देखो इसमें क्या करना है? जो दोनों में कॉमन दिखे। अच्छा यहाँ उल्टा लिख देते ना, यहाँ 2 पहले लिख दो, यहाँ से मिटल 2 को। अब देखो 2 एक बार इसमें भी है, एक बार इसमें भी है, और क्या ज़्यादा क्या रहेगा? 3 यहाँ 3 यहाँ। तो क्या हो गया? दोनों का एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ कितना हो गया बच्चों? एचसीएफ हो गया 3 दूनी
6। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 को छोड़ के सबको लिख लेना है एक बार, ठीक है। अब देखो कि कौन सा लिखना है, पहले सबको लिख लो। 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 7। अरे 2 3 2 और 3 तो एक बार लिख लिए हैं, 2 3 लिख लिए हैं, तो एक बार इसको लिखेंगे 3 गुनी 3। जो ऊपर में लिख लिए हैं वो नीचे वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ 6 को ही छोड़ के। अब देखो सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 48 48 गुनी 7 गुनी 9, 9 से 63, 48 गुनी 63, 8 3 24, 4 3 12, 2 14, 4 48, 6 के 24, 24 और 4 28। कितना हो गया, 4 8 4 12, 8 1 9 1 10, 2 1 3। तो इसका कितना हो गया, एलसीएम कितना निकल गया, 23 24। कितना एलसीएम निकल गया, 23 24। कितना एलसीएम निकल गया, 23 24। अब क्या करना है, तो जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, फिर से भाई जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल, वही जो क्वेश्चन में लिखा है, दो संख्याओं का क्या है, गुणनफल। दो संख्याओं का क्या है, गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, एचसीएफ गुनी एलसीएम, है ना। दो संख्या मतलब पहली संख्या, यहाँ लिखना है ऐसे, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ और गुनी एलसीएम, ठीक है। पहली संख्या कौन सा हो गया, पहली संख्या क्या हो गया, 336 गुनी 54 बराबर 30 24 गुनी कितना, इससे 6 हो गया। अब देखो इसको गुना करो पहले, 336 गुनी 54 को, 336 गुनी 54, तो 6 के 24, 4 के 12, 2 14, 4 के 12 1 13, 56 से 30, 5 के 15, 15 और 3 18, 5 के 15 और 1 16, ठीक है। 4 सबको जोड़ दो, 8 2 10 1 11, 6 1 7 1 8 और 1 और 1 2, 1 1 कम 1, कितना हो गया, 1 8 1 4 4। इसका गुना किए, इसका गुना करो, 6 के 24, 6 दूनी 12, 2 14 और 6 3 18, 18 1 44। ये भी क्या है बच्चों, आपस में क्या है, दोनों बराबर है। जांच करने पर पाया गया कि दोनों एलसीएम और एचसीएफ दोनों संख्याओं का क्या है, बराबर है। ये दिख रहा है बच्चों, समझ में आया कि कैसे किए, जी सर समझ गए। सबसे पहले उसको नंबर को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ो, नंबर को सबसे पहले तोड़ोगे, उसके बाद एचसीएफ निकाल लो, जो दोनों में कॉमन दिखे वही क्या होता है, एचसीएफ। जो कि एचसीएफ मतलब जो इसको भी काट देगी इसको भी काट देगी, एचसीएफ हो गया। फिर एलसीएम जो दोनों में कॉमन था उसको छोड़ के सारा नंबर को गुना कर दो, वो क्या हो गया, एलसीएम। फिर जांच करने के लिए बोला है, एलसीएम एचसीएफ को गुना करना है और फिर दोनों नंबर को गुना करना है, तो क्या हो गया, आंसर निकल गया। अब क्या करना है, अब हम लोग का कौन सा क्वेश्चन आ गया, 3 नंबर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है बच्चों, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, अब इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। गुणनखंड विधि से तोड़ो, क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। गुणनखंड विधि से तोड़ो, क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसमें तो 3 नंबर में तो कुछ है ही नहीं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सिर्फ देखो 1 नंबर क्या है, 1 नंबर 12 15 और 21 और
और क्या है 21 है और 21 है, तो 12, 15, 21। तो सबसे पहले क्या करोगे, तोड़ोगे 12। कैसे तोड़ोगे, 2 दूनी 4 तिया 12 हो गया, 2 दूनी 4 तिया 12, 15, 5 तिया 15, 21, 7 तिया 21 हो गया। अब देखो इसमें क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे करोगे, एचसीएफ देखो तो सब में कॉमन दिखे 3 3 3, तो एचसीएफ कितना हो गया 3। एलसीएम कॉमन को छोड़ के सबको ले लेना, 2 2, देखो 2 गुनी 2, 2 गुनी 2 गुनी 3, तो इसमें 3 है 3 नहीं लेंगे, 5 लेंगे, और इसमें 3 है 3 नहीं लेंगे क्योंकि ले लिए, 7 लेंगे। ठीक है, अब देखो देखो क्या गुना करने के लिए बताएं, 5 को 2 से गुना करो, 5 दूनी 10, 10 हो गया। अब इसको 3 दूनी 6 और 6 और गुनी 7 42, तो एलसीएम कितना हो गया 420। जीरो था उसको गुना कर दिया, कितना हो गया 420। समझ में आया कैसे किए, जी सर। और दूसरा नंबर देखो, कौन सा नंबर, दूसरा देखो क्या है, 17 है, 23 और कितना है 29, 17 23 और 29। सबसे पहले इसको तोड़ो, 23 और 29, ये टूटेगा किसी में क्या, नहीं, सारे के सारे नंबर अभाज्य नंबर है, जो एक के अलावा किसी से नहीं टूटने वाला है। ये 17 1 गुनी 17 23, तो सबका 1 गुनी 17 हो जाएगा, 1 गुनी 23 हो जाएगा, 1 गुनी 29 हो गया ना। तो इसका देखो एचसीएफ कितना हो गया 1। एलसीएम क्या बोले, जो कॉमन दिखे एक बार ले लो, और 17 गुनी 23 गुनी 29 सबको गुना करके आंसर निकालो। अब देखो गुना कैसे करोगे, 17 गुनी 23 करो, 17 गुनी 23 करो। सबसे पहले क्या करोगे, 17 गुनी 23 करो बच्चों, 17 गुनी 23 सबसे पहले करो। चलो तब कौन करके बताएगा सबसे पहले 17 गुनी 23, 17 गुनी 23 सबसे पहले करिए बच्चों, जो करिएगा उसी का नाम सबसे पहले लेंगे, और आप लोग आंसर भी देते रहिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। जो कमेंट कीजिएगा क्लास में सबसे पहले उसी का नाम लेंगे, ठीक है, और उसी का मार्क्स बच्चों अच्छा आएगा, समझे। अब घर में प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। 17 गुनी क्या हो गया 23। अब देखो 17 दिया 51, 17 दूनी 34, एक बार 17 दिया 51, 17 दूनी 34, 1 5 4 9 3 हो गया। अब किस करना है 29 से, 9 1 9 1 9 9 9 81, 9 दिया 27, 27 और 8, 27 28 29 31 32 33 34 35, कितना हो गया 35। 9 2 का 2, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 1 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10 1 11, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना निकल गया, इतना, कितना निकल गया 11 339, ठीक है। ये अब इसको मिटा देते हैं, ये गुना जो किए क्या किए थे, गुना जो किए थे क्या किया, उसको मिटा दिया, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन अच्छा, एक बार फिर से हम गुना करो, फिर से गुना करो इसको, 17 और 23, 17 और 23, 17 17 17 17 34 17 51, 17 दूनी 34, 1 5 4 9 3 29 से 9 कम 9 9 9 81 8 9 3 27 27 28 29 30 30 और 5 35, 2 कम 2 9 दूनी 18 3 दूनी 6 1 7, 9 2 1 3 8 5 13
7 3 10 11। ठीक है, ये क्या हो गया, एचसीएफ निकल गया। वो क्वेश्चन आंसर में कुछ मिसप्रिंट है बच्चों, सही कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें है कुछ नहीं, गुना करके देख लीजिएगा। देखो क्या दिया, 17 23 और 29 का एलसीएम, तो किसी से कटने वाला है क्या, नहीं। 17 23 में भी 23 17 का सबका क्या होगा, एक ही आएगा, सबको गुना कर दिए। यहाँ पे क्या है, 23 है, यहाँ पे 29। ठीक है, समझ में आया जी सर, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, तीसरा का कौन सा, तीसरा का कौन सा करना है बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर करना है। यहाँ देखो 3 नंबर क्या कहता है, 8 9, ये आसान है, 8 9। चलिए सबसे पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए बच्चों, 8 9 और 25। चलिए आंसर दीजिए, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए क्या करना है, सबसे पहले इसको तोड़ना है। 8 9, एक सीधी रेखा में से लिख लो सबको। 8 कैसे टूटेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 9, 3 तिया 9, 25, 5 दूनी 5 25। अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले एचसीएफ क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एक भी नंबर मैच हो रहा है क्या, नहीं, तो एचसीएफ मतलब क्या होगा, 1 हो गया। एचसीएफ कितना हो गया, 1। एलसीएम कितना हो गया, एक भी नंबर मैच नहीं हो रहा है, मतलब सारा का सारा नंबर क्या होगा, आपस में गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 9 और 25। ठीक है, तो 25 9 8 72, 9 8 72, 9 8 72 और गुनी 25, 5 दूनी 10, 7 35 है 36, 72 दूनी कितना होता है, 7 14 72 में 154, 0 0 5 3 8 1 9। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 1900। ठीक है, कितना एलसीएम हो गया इसका एलसीएम कितना हो गया, 1900। क्योंकि देखो 8 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 3 3 9, 3 गुनी तो 9, 25 5 25 हो गया एचसीएफ। कोई भी नंबर मैच हो रहा है क्या, इसमें से एक भी नंबर मैच नहीं हो रहा है। तो जब मैच नहीं होता है तो एचसीएफ कितना हो गया, 1। और एलसीएम जब कोई नंबर नहीं होता, तो जब रिपीटेड नंबर को नहीं लेते तो इसमें एक भी नंबर रिपीटेड नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें भी मैच होता है, इसमें भी मैच होता है तो नहीं लेते, वो वाला रिपीट। ये नहीं कि 3 गुनी 3, ये तो रिपीट नहीं। इसका भी नंबर इसका इसमें वही मैच होता है तो नहीं लेते, इसका इसमें मैच होता है तो नहीं लेते। लेकिन इसमें एक भी नंबर एक दूसरे में मैच नहीं हो रहा है, तो सारा को क्या करते, गुना करते। 8 9 25 को गुना कर दिए तो कितना हो गया, 1900। तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 1.2 प्रश्नावली का 1 का एलसीएम, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 और 5 है 25। तो यहाँ देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 100, 3 3 9 3 3 9 3 3 9 दूनी 18, 3 कितना हो जाएगा 18। फिर से देखो, यहाँ देखो 5 गुनी 2, 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10, तो इधर भी 10 इधर भी 10, 10 धन की 100, 3 3 9 दूनी 18, तो कितना हो गया 1800। इसका एलसीएम कितना निकल गया, 1800 निकल गया। कितना निकल गया बच्चों, 1800 निकल गया। चलिए, तो बच्चों कैसा लगा आज का क्लास, तो अगर पसंद आया बच्चों और समझ में अगर सवाल आया तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, तब नेक्स्ट क्लास में पढ़ने में पूरा मज़ा आएगा। तो धन्यवाद बच्चों, लाइक को शेयर कीजिए दबा के। चलिए, जय हिंद।